कैलाश पर्वत, रहस्यों का आश्रम। यह पर्वत न केवल अपनी ऊंचाई और भव्यता के लिए जाना जाता है, बल्कि इसके पीछे छिपे रहस्यों और कहानियों के लिए भी प्रसिद्ध है। हिमालय की ऊंची चोटियों में स्थित कैलाश पर्वत सिर्फ एक माउंटेन नहीं, बल्कि आस्था, रहस्य और श्रद्धा का प्रतीक है। यह पर्वत सदियों से मानवता के लिए एक प्रेरणा स्रोत रहा है, और इसके चारों ओर की कहानियां और मिथक इसे और भी रहस्यमय बनाते हैं। तिब्बत में स्थित यह पर्वत हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और बौद्ध धर्मों में पवित्र माना जाता है। हर धर्म के अनुयायी इसे अपने अपने तरीके से पूजते हैं और इसके महत्व को समझते हैं। हिंदू धर्म में इसे भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है, जबकि बौद्ध धर्म में इसे बुद्ध के ध्यान का स्थान माना जाता है। सदियों से यह पर्वत तपस्वियों, साधकों और श्रद्धालुओं के लिए अट्रैक्शन का केंद्र रहा है। हर साल हजारों लोग यहाँ आते हैं, अपनी आस्था को मजबूत करने और आत्मज्ञान की खोज में। यहाँ की यात्रा कठिन और चुनौतीपूर्ण होती है, लेकिन इसके बावजूद लोग यहाँ आने का साहस करते हैं। इसकी दुर्गम चढ़ाई और रहस्यमय वातावरण इसे और भी स्पेशल बनाते हैं। यहाँ की यात्रा में आने वाली कठिनाइयाँ और चुनौतियाँ इसे और भी रोमांचक बनाती हैं। यहाँ की हर छोटी, हर घाटी और हर नदी में एक कहानी छिपी हुई है, जो इसे और भी आकर्षक बनाती है। कैलाश पर्वत की ऊंचाई को लेकर अलग अलग मत है, लेकिन यह लगभग 6,638 मीटर ऊंचा माना जाता है। इसकी ऊंचाई और भव्यता इसे दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण पर्वतों में से एक बनाती है। यहाँ की ऊंचाई और ठंडक इसे और भी चुनौतीपूर्ण बनाती है। इसकी चोटी पर हमेशा बर्फ जमी रहती है, जो इसे और भी अट्रैक्टिव बनाती है। यहाँ की बर्फीली, छोटी और ठंडी हवाएं इसे और भी रहस्यमय बनाती है। यहाँ की बर्फ में छिपे रहस्य और कहानियां इसे और भी आकर्षक बनाते हैं। कैलाश पर्वत 4 नदियों सिंधु, सतलुज, ब्रह्मपुत्र और कर्णाली का उद्गम स्थल भी माना जाता है। ये नदियां यहाँ से निकलकर हजारों किलोमीटर दूर तक बहती हैं और लाखों लोगों के जीवन का हिस्सा बनती है। इन नदियों का महत्व और उनकी पवित्रता इसे और भी महत्वपूर्ण बनाती है। यह पर्वत न केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी के लिए भी जाना जाता है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिक ऊर्जा इसे दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण स्थानों में से एक बनाती है। यहाँ की हर छोटी, हर घाटी और हर नदी में एक कहानी छिपी हुई है, जो इसे और भी आकर्षक बनाती है। दुनिया भर से लोग यहाँ ध्यान और आत्मज्ञान की तलाश में आते हैं। यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा और शांति उन्हें अपनी ओर आकर्षित करती है। यहाँ की यात्रा में आने वाली कठिनाइयाँ और चुनौतियाँ उन्हें और भी मजबूत बनाती हैं। कैलाश पर्वत का रहस्य आज भी अनसुलझा है, जो इसे और भी इंटरेस्टिंग बनाता है। यहाँ की हर छोटी, हर घाटी और हर नदी में एक कहानी छिपी हुई है, जो इसे और भी आकर्षक बनाती है। यहाँ की यात्रा में आने वाली कठिनाइयाँ और चुनौतियाँ इसे और भी रोमांचक बनाती हैं। यहाँ की हर छोटी, हर घाटी और हर नदी में एक कहानी छिपी हुई है, जो इसे और भी आकर्षक बनाती है। हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत का विशेष महत्व है। यह पर्वत न केवल अपनी भौगोलिक विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। शिव, जिन्हें महादेव के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक हैं। मान्यता है कि भगवान शिव अपनी पत्नी पार्वती के साथ यहाँ रहते हैं। पार्वती, जो शक्ति का प्रतीक है, शिव के साथ इस पवित्र धाम में निवास करती है। कैलाश पर्वत को शिव का धाम और ब्रह्मांड का केंद्र भी कहा जाता है। यह पर्वत न केवल हिंदू धर्म में, बल्कि बौद्ध, जैन और बौद्ध धर्मों में भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हिंदू ग्रंथों में कैलाश पर्वत के बारे में विस्तार से बताया गया है। यह पर्वत पुराणों और अन्य धार्मिक ग्रंथों में वर्णित है, जो इसकी पवित्रता और महत्व को दर्शाते हैं। पुराणों में इसे मेरु पर्वत भी कहा गया है। मेरु पर्वत को ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता है और इसे सभी पर्वतों का राजा कहा जाता है। मान्यता है कि यहाँ देवी देवताओं का निवास है। यह स्थान देवताओं के लिए एक पवित्र धाम है, जहाँ वे अपनी दिव्य शक्तियों का संचार करते हैं। कैलाश पर्वत की परिक्रमा को हिंदुओं में बहुत शुभ माना जाता है। परिक्रमा का अर्थ है पर्वत के चारों ओर घूमना, जो एक धार्मिक अनुष्ठान है। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत की परिक्रमा करने से सभी पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह परिक्रमा आत्मा की शुद्धि
और आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक है। हर साल हजारों श्रद्धालु कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाते हैं। यह यात्रा एक महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान है जो श्रद्धालुओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह यात्रा कठिन होने के बावजूद आस्था के आगे सब कुछ छोटा पड़ जाता है। श्रद्धालु इस यात्रा को अपनी आस्था और विश्वास के प्रतीक के रूप में देखते हैं, जो उन्हें आध्यात्मिक शांति और संतोष प्रदान करता है। कैलाश मानसरोवर यात्रा न केवल एक धार्मिक यात्रा है, बल्कि यह एक आत्मिक अनुभव भी है जो जीवन को एक नई दिशा और उद्देश्य प्रदान करता है। बौद्ध धर्म में भी कैलाश पर्वत को बहुत पवित्र माना जाता है। यह पर्वत न केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसकी धार्मिक और आध्यात्मिक महत्ता भी अद्वितीय है। हर साल हजारों बौद्ध तीर्थयात्री यहाँ आते हैं और इस पवित्र स्थल की परिक्रमा करते हैं। बौद्ध धर्म के अनुयायी इसे कंग रिम्पोछे कहते हैं, जिसका अर्थ है बर्फ का कीमती रत्न। यह नाम इस पर्वत की श्वेत बर्फ से ढकी चोटियों को देखकर दिया गया है, जो दूर से ही चमकती है और एक अद्वितीय दृश्य प्रस्तुत करती है। यह बुद्ध के एक रूप डेमचौक या चक्र संवर का निवास स्थान माना जाता है। डेमचौक को तिब्बती बौद्ध धर्म में महान आनंद और शांति का प्रतीक माना जाता है। यहाँ आकर लोग अपने मन को शांति और स्थिरता प्रदान करने का प्रयास करते हैं। तिब्बती बौद्ध धर्म में कैलाश पर्वत का विशेष महत्व है। यह पर्वत तिब्बत के धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ के लोग इस पर्वत को अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजते हैं। यहाँ कई बौद्ध मठ और स्तूप हैं। ये मठ और स्तूप बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए ध्यान और साधना के केंद्र हैं। यहाँ आकर लोग ध्यान करते हैं और अपने जीवन में शांति और संतुलन प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। बौद्ध धर्म के अनुयायी भी कैलाश पर्वत की परिक्रमा करते हैं। इसे कोरा कहा जाता है और यह एक महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान है। ऐसा माना जाता है कि इस परिक्रमा से व्यक्ति के पाप धुल जाते हैं और उसे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। उनका मानना है कि ऐसा करने से उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। परिक्रमा के दौरान तीर्थयात्री प्रार्थना चक्रों को घुमाते हैं और मंत्रों का जाप करते हैं, जिससे उन्हें मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति मिलती है। कैलाश पर्वत के आसपास कई गुफाएं भी हैं, जहां प्राचीन काल में बौद्ध साधु ध्यान किया करते थे। ये गुफाएं आज भी ध्यान और साधना के लिए उपयोग की जाती हैं। यहाँ आकर लोग अपने मन को एकाग्र करने और आत्मज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। इन गुफाओं में कई प्राचीन भित्तिचित्र और मूर्तियां भी मिलती हैं, जो बौद्ध धर्म के इतिहास की जानकारी देती हैं। ये भित्तिचित्र और मूर्तियां बौद्ध धर्म की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक हैं और हमें इस धर्म के गहरे और समृद्ध इतिहास की झलक दिखाती हैं। जैन धर्म में कैलाश पर्वत को अष्टापद के नाम से जाना जाता है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव ने यहाँ मोक्ष प्राप्त किया था। जैन धर्म के अनुयायियों के लिए यह स्थान बहुत ही पवित्र है। मान्यता है कि भगवान ऋषभदेव ने कैलाश पर्वत पर ही तपस्या की थी और कैवल्य ज्ञान प्राप्त किया था। कैलाश पर्वत के पास ही अष्टापद तीर्थ स्थित है, जहां जैन धर्म के 24 में से 20 तीर्थंकरों ने मोक्ष प्राप्त किया था। जैन धर्म के अनुयायी भी कैलाश पर्वत की परिक्रमा करते हैं और भगवान ऋषभदेव और अन्य तीर्थंकरों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। कैलाश पर्वत तिब्बत के प्राचीन बौद्ध धर्म का भी एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। बौद्ध धर्म के अनुयायी इसे युंगड्रुंग गुत्सेक कहते हैं, जिसका अर्थ है 9 मंजिला स्वस्तिक पर्वत। यह उनके धर्म के संस्थापक टोन्पा शेनराब का निवास स्थान माना जाता है। बौद्ध धर्म के अनुयायियों का मानना है कि टोन्पा शेनराब स्वर्ग से कैलाश पर्वत पर उतरे थे। वे कैलाश पर्वत की परिक्रमा को आध्यात्मिक शुद्धि का मार्ग मानते हैं। कैलाश पर्वत के आसपास कई बौद्ध मठ और तीर्थ स्थल हैं। बौद्ध धर्म के अनुयायी कैलाश पर्वत की परिक्रमा करते समय विशेष प्रार्थनाएं और अनुष्ठान करते हैं।